है। वो फर्जी संस्था पैरामेडिकल, MBBS, BDS, नर्सिंग इस सभी कोर्सों का फर्जी तरीके से डिग्री बना के बेचने का काम करती है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पूरे कैंपस में पूरा CCTV कैमरा लगा है। हमने यही बात CSP साहब से कही। CSP साहब ने कहा कि हम जांच कराएंगे और निश्चित तौर पर मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे NSU के कार्यकर्ता वहां गए थे, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता ने उस कैंपस के अंदर जाके ना कोई कंप्यूटर पे तोड़फोड़ किया, ना ही पैसा को लिया। आप इतने उग्र थे, हिंसक थे कि आपने जो मर्जी आया गाली गलौज किया, चीजें किया, तोड़फोड़ किया, तू तड़ाक से बात किया आपने। और आपका दिमाग इतना तेज चलता है कि उस जगह का कंप्यूटर तोड़ा, उस जगह से पैसे उठाया जहां पे CCTV नहीं लगा हुआ है। और देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में यहाँ पे पैसा लेकर डिग्री बेचने का काम किया जाता है, जिसमें से हमारे साथ हमारा एक पीड़ित साथी भी मौजूद है, जिससे 1 लाख रुपए का फर्जी रकम इनके द्वारा लिया गया है। आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अरे फर्जीवाड़ा बंद। ये हिंसक ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, हिंसक ट्रेनिंग दूर रखिए। यदि आप लोगों ने बैनर पोस्टर देखा होगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि यह संस्थान SC ST बच्चों के लिए समर्पित है। हमारे बैनर पोस्टर्स में लिखा हुआ है कि निःशुल्क परामर्श हम लोग कुछ चीजों में उपलब्ध कराते भी हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो कैसे झूम के आए NSUI, देखो कैसे झूम के आए NSUI। नमस्कार, जय जोहार, छत्तीसगढ़ संगवारी हो। वो नाम है कान्हा राजपूत। आप मन देखा तो CG भास्कर। आप मन कल के हमारे एक शॉर्ट्स देखे होगा इंस्टाग्राम में, वो हम बता रहे हैं कि कौन प्रकार ले शिक्षा व्यवस्था में स्कैम सामने आते, कैसे कौन प्रकार ले आजकल लोगन मन फ्रॉड करत हवे। बोला था कि हमन आप मतलब 1-1 लाख रुपया में A+ जो डिग्री होते, जैसे कि फार्मेसी हो गई, MBBS हो गया, वो बहुत बड़ी डिग्री बोला हमन आप मतलब ऐसने दे देवो। ऐसने कुछ घटना सामने आ रही है सुंदर नगर के DD नगर थाना क्षेत्र के सुंदर नगर में एक इंस्टीट्यूशन रही है, नाम है गजानन इंस्टीट्यूट। तो अपन बता रहे हैं हमन कि वहाँ जो NSU के छात्र मन रही ने वहाँ गी ने तोड़फोड़ करी ने काबर कि वहाँ के एक छात्र एमन का शिकायत करे रही से कि मैं मतलब 1 लाख रुपये दे हवो, न मोर डिग्री मिलिस न पैसा वापस देते। तो यही संबंध में जो NSU के छात्र मन रही ने वो जाके तोड़फोड़ करी ने, दीवार में फर्जी लिखे रही ने। लेकिन मामला है तब दूसरा नवा रुख ले लेते जब जो गजानन इंस्टीट्यूट वाला हवे वो DD नगर थाना क्षेत्र में आ करके वो FIR करवाते, कथे कि मोर इंस्टीट्यूट में आकर इमन तोड़फोड़ करीन, अलग इमन पैसा चोरी करी ने। मोर पर्स में 70,000 रुपये रही से चोरी करे गए है, मोर लैपटॉप चोरी करे गए है और तोड़फोड़ करे गए है। यही संबंध में वो आकर के यहाँ अपन रिपोर्ट दर्ज कराए रही से और साथ ही साथ इमन के ऊपर में ST/SC एक्ट घरो लगाई से, जेकर लेकर के जो एक प्रशांत गोस्वामी जो मन के अध्यक्ष हवे, जो मन के नेता हवे, ओकरो नाम के मन FIR करवाए हवे। इस संबंध में जो NSU के छात्र नेता मन हवे, छात्र मन हवे, कार्यकर्ता मन हवे, यहाँ आए हवे, प्रदर्शन करत हवे। पूरा मामला मन का जानबो पूछबो कहाँ कैसे घटना हुई है। अच्छा भैया, आज आप लोग DD नगर थाना क्षेत्र में उपस्थित है, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है, आप अंदर भी गए थे, SSP सर भी मौजूद है, क्यों इतनी बड़ी घटना क्या हुई बताइए थोड़ा सा। सुंदरनगर में एक गजानन इंस्टीट्यूट नाम का एक फर्जी संस्था चलाई जाती है। वो फर्जी संस्था पैरामेडिकल, MBBS, BDS, नर्सिंग इस सभी कोर्सों का फर्जी तरीके से डिग्री बना के बेचने का काम करती है। जिसकी जानकारी एक हमारे बीच एक छात्र पहुंचा इसकी शिकायत को लेकर। उसकी जानकारी हमारे प्रशांत गोस्वामी जो NSU जिला अध्यक्ष है उनको दिया गया। प्रशांत भाई ने उस संस्था से बात किया, उस संस्था ने कहा कि हमने पैसा वापस कर देंगे छात्र का, लेकिन लगातार उस पीड़ित छात्र को घुमाया गया। प्रशांत भाई कई बार गए उससे मिलने के लिए, उन्होंने अपना कमिटमेंट भी किया कि हाँ मैं पैसा को दे दूंगा। चूँकि पैसा देने के बाद ये घटना पिछले 2.5 महीने चलते आ रही है, पैसा उन्होंने वापस नहीं किया। कल पूरी NSU की टीम वहाँ पहुँची, NSU के नेताओं से बदतमीजी किया गया संचालक द्वारा, तब वहाँ स्थिति ऐसा पैदा हुआ कि आपसे धक्का मुक्की हुआ। उसके बाद संचालक द्वारा DD नगर थाने में क्षेत्र में आके हमारे NSU जिला अध्यक्ष सहित अन्य साथियों पर FIR दर्ज कराया गया, जिसके विरोध में आज हम सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं और हमने भी मांग की है कि जो संचालक है वहाँ का गजानन इंस्टीट्यूट का फर्जी तरीके से जो डिग्री बांट रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे भी जेल के अंदर डालना चाहिए। और जो संचालक थे या उस तरफ के लोग थे, उनका ये भी आरोप है कि उनका सामान चोरी हुआ है, उनके पैसे निकाले गए हैं, तोड़फोड़ की गई है। वो पूरे कैंपस में पूरा CCTV कैमरा लगा है। हमने यही बात CSP साहब से कही। CSP साहब ने कहा कि हम जांच कराएंगे और निश्चित तौर पर मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे NSU के कार्यकर्ता वहां गए थे, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता ने
उस कैंपस के अंदर जाके ना कोई कंप्यूटर पे तोड़फोड़ किया, ना ही पैसा को लिया है। अगर संचालक बोलता कि हमने पैसा लिया, एक प्रूफ हमारे सामने ला दिए, 70,000 जगह 7 लाख हम उसको मुंह पे फेंक के मारेंगे। और हम चाहते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे कई सारे संस्थान इंस्टीट्यूट है जो फर्जी डिग्री बांटते हैं। मतलब एक बच्चा जो इतने पढ़ाई कर रहा है, इतने मेहनत कर रहा है, कई सालों से पैसे देकर पढ़ रहा है, और कोई ऐसी संस्था है जो कहती है आपको 1 लाख 2 लाख में ऐसी A+ डिग्रीज है, फार्मेसी, MBBS, बहुत सारी ऐसी वो थी। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। ये जो रैकेट चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के संरक्षण में रैकेट चल रहा है। आप ये तो सुंदरनगर एक छोटा सा प्यादा है, आप देखेंगे पूरे रायपुर शहर में बहुत से जगह ऐसी सिर्फ कोचिंग के नाम पे संस्था खोली जाती है और वहाँ से फर्जी तरीके डिग्री बांटा जाता है। ये तो हमने शुरुआत की मुहिम की। प्रशांत भाई पिछले कुछ वर्षों से इसके मामले पे लगे हुए थे, लेकिन आज इस मामले में जाके सच सामने आया और उस संस्था आके FIR कराया। और हम इस मामले में ये कहना चाहते हैं कि जल्दी NSUI पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जितनी भी ऐसी संस्था जो फर्जी डिग्री बनाती है, चाहे BCom हो, चाहे BBA हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे नर्सिंग हो, हम इस पूरी संस्था को बंद कराएंगे। अगर इस संस्था बंद नहीं करेंगे जल्दी तो हम CM हाउस से घेराव करेंगे। वो जो इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई? हम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इसी मामले हम यहाँ पहुँचे हैं। हमने CSP साहब से बात किया, CSP साहब ने कहा कि जांच के समय मांगा है। 3 दिन के अंदर अगर जांच नहीं होती, 3 दिन के अंदर जांच का रिपोर्ट नहीं आता, 3 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं होती, तो NSUI इस दीनगर थाने घेराव करेगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रशांत गोस्वामी जी, आप किस बात का सफाई दे रहे हैं? कल आप बिना जानकारी दिए, ना तो थाने में जानकारी दिया, ना तो हमको सूचना दिया, डायरेक्ट आप हिंसक हालात में संस्थान में प्रवेश किए। आपको देख के हमारे महिला कर्मचारी डर के भागे हैं। आप इतने उग्र थे, हिंसक थे कि आपने जो मर्जी आया गाली गलौज किया, चीजें किया, तोड़फोड़ किया, तू तड़ाक से बात किया आपने। और आपका दिमाग इतना तेज चलता है कि उस जगह का कंप्यूटर तोड़ा, उस जगह से पैसे उठाया जहां पे CCTV नहीं लगा हुआ है। दूसरी बात रही जातिगत तो आप पहले भी जा चुके हैं प्रशांत गोस्वामी जी, आप भूल गए हैं क्या? भूलिए मत, आप पहले भी जातिगत जा चुके हैं। और तीसरी बात, आप जो ये धमकी दे रहे हैं ना कि आप ये नहीं चलने देंगे, वो नहीं चलने देंगे, आप किस छात्र राजनीति की बात करते हैं, किस छात्र हित की बात करते हैं? मैं तो इन बच्चों से भी आग्रह करता हूं, इनके पेरेंट्स से आग्रह करता हूं। कल इतने उग्र थे ये बच्चे, पता नहीं इन्होंने कैसे बरगलवाया था उन्हें। आप अपने बच्चों को दूर रखिए ऐसे लोगों से। ये हिंसक ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, हिंसक ट्रेनिंग दूर रखिए। यदि आप लोगों ने बैनर पोस्टर देखा होगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि यह संस्थान SC ST बच्चों के लिए समर्पित है। हमारे बैनर पोस्टर्स में लिखा हुआ है कि निःशुल्क परामर्श हम लोग कुछ चीजों में उपलब्ध कराते भी हैं। न जाने इनकी कैसी मानसिकता है। ये डायरेक्ट बोलते हैं कि जगदीश बांधाओ, तुझे मैं रायपुर क्या छत्तीसगढ़ में नहीं जीने दूंगा। मेरे पास लोग हैं, 1000 लोगों की धमकी देते हैं ये। मैं कुछ भी करके तुझको बर्बाद कर दूंगा, तुझको खत्म कर दूंगा, इस तरह के इनके शब्द होते हैं। खैर, दिमाग तो बहुत तेज है इनका, बहुत तेज दिमाग है। बस मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं। धन्यवाद। सर, अभी जो ये NSUI की जितनी भीड़ थी, थाना के पास आई थी, इनकी मांग थी, क्या मांग थी सर, और किस प्रकार से कार्रवाई हो रही है इनके ऊपर? क्या कल दिनांक को दोपहर में NSUI के प्रशांत गोस्वामी और अन्य लोगों के द्वारा एक गजानन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जाके तोड़फोड़ किया गया था। उसके प्रेमाइसेस में ज़बरदस्ती घुस गए थे, उसके साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई थी, जिस पर से थाना DD नगर में देर रात FIR दर्ज किया गया था, जिसमें प्रशांत गोस्वामी को आरोपी बनाया गया है। जिस पर से NSUI के जो अन्य कार्यकर्ता हैं उन लोग थाना DD नगर आए थे कि संबंधित जो प्रतिष्ठान है वो भी फर्जी तरीके से संचालित है, जिसका जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग उन्होंने की है। और सर, ये बताया जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूट ने जो भी संस्था थी ये ऐसे फर्जी डिग्री बांटा करती है लोगों को पैसा दे करके। जी, यही आवेदन NSUI वालों ने दिया है कि इनके जो इंस्टीट्यूट है गजानन इंस्टीट्यूट, ये फर्जी इंस्टीट्यूट है, ऐसा उनका कहना है। और उसमें जांच किया जाएगा, जांच के बाद जो भी तथ्य आएगा उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। संज्ञो, अभी अपन देखिए हमन अपन बात करवाए हैं जो छात्र नेता मंडली ने ओमन करना। अभी अपन बात कर रहे हैं वो जो ASP सर रही ओखर करना। सर किसी तरह से कहना है कि जो कार्रवाई है और समय ढंग में होता है, विधिवत कार्रवाई ओखर ऊपर हुई। जो संस्था हवे, जो इंस्टीट्यूट हवे, वो फर्जी डिग्री बेचत है कि नहीं बेचत है, इस सब के ऊपर पुलिस अपन कार्रवाई करत हवे। और जो ओमन FIR के ऊपर करवाए, ओखर ऊपर पुलिस अब विधिवत कार्रवाई करत हवे। ओखर कुछ समय लगी, लेकिन पुलिस अपन कार्रवाई में पीछे नहीं हटे। इस संगी एक घटना में और इतना एजुकेशन स्कैम में
आपन एक आ रहा है, मैं बता सकता हूँ कमेंट बॉक्स में। मैं कान्हा राजपूत, आपन देखत सीजी भास्कर रायपुर।